अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, आप मुल्तान बैठे थे यहाँ पे, मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे आपने कॉल की, कॉल रिसीव हुई, आपको इतना ट्रस्ट कैसे आ गया? उधर बैठे बैठे आपने पेमेंट करवा दी, और ये क्या हुआ? माशाल्लाह से आपका अखलाक इतना अच्छा है। आपसे फ़ोन पे बात हुई, आपकी वीडियो देखी, हम्म। तो आपके पास विज़िट भी किया था मैंने। उसके बाद फिर मुझे आप पे एतमाद था तो मैंने भेज दिया। विजिट कब करके गए थे? वो यानी कि जब मैंने आपको ऑर्डर दिया उससे 2 दिन 3 दिन पहले विज़िट अच्छा, किया दो था। तीन दिन पहले विजिट करके गए थे, उसके जी, बाद उधर बैठे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन की, पेमेंट कर दी, तमाम का तमाम सामान आपके एड्रेस पे पहुंच गया? एड्रेस पे पहुँच गया। जैसे पाकिस्तान के मसाइल है रोज़गार के, हाँ। उस लिहाज से ये इनकम, जैसे लोग बाहर के मुल्क जाते हैं कमाने के लिए, हम्म। 10-10 लाख का वीज़ा लेते हैं, तो तब भी धोखा जाके खान देने। धोखा खाते ने। फिर भी यही उन्होंने कमाना होता है लाख 2 लाख रुपया। हाँ। ते अगर इस बिजनेस आन के इंशाल्लाह उन्होंने किसी जान की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्सलामुअलैकुम कारोबारियों, मैं हूं इरफान साइंस वाला। आज मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान शरीफ से तशरीफ़ लाए मोहम्मद फ़हीम साहब, जिन्होंने आज से 1 महीने पहले जेली की फैक्ट्री लगाई और माशाल्लाह कामयाब हो गए। आज हमारे पास दोबारा आए हैं और चॉकलेट की फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उसका अब इन्होंने ऑर्डर करवाया है। तो एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक का सफर, कितने से फैक्ट्री शुरू की, कैसे बेचा, रुकावटें क्या क्या आई, कैसे उन रुकावटों को अबूर किया, और एक आम इंसान को जो सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं जानता उसको क्या करना चाहिए, अभी तमाम बातें इनसे डिस्कस करेंगे। खास तौर पे मुनाफे की तफसील और क्या कुछ कमा रहे हैं, ये तमाम चीजें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। फहीम साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फहीम साहब, पहले तो ये बताएं कि आपने ये जेली का कारोबार कब शुरू किया? ये आज से तकरीबन 1 माह पहले मैंने शुरू किया है। 1 महीना पहले जी जी शुरू जी किया? जी। क्या सूरत हाल है काम की? काम माशाल्लाह से अच्छा जा रहा है मेरा, क्योंकि सीज़न है इसका, तो अच्छी इनकम है इसमें। अच्छा, जी जी। तो ये बताएं कि एक जार तैयार होके आपको कितने का पड़ता है? ये एक जार जी मुझे 48 पीस का तकरीबन 160 का पड़ रहा है जी। 160 का पड़ रहा जी है। जी जी। दुकानदार को कितने का दे रहे हैं? दुकानदार को मैं दे रहा हूँ जी, ये होलसेलर को, हम्म। होलसेलर को मैं दे रहा हूँ 180 का। एक 20 रुपए रख रहे हैं 20 एक रुपये, जार पे? 20 रुपये। ठीक है, क्या इसका कोई कार्टन वगैरह भी बनाया हुआ है या सिर्फ जार दे रहे कार्टन बनाया हुआ है, छः हैं? छः एक जार वाला। कार्टन में कितने पीस? 6 जार आ रहे हैं। 6 जार, यानी कि एक कार्टन में आप तकरीबन 120 रुपए बचत रखते हैं जी अपनी जी एक कार्टन पे। जी। अच्छा, होलसेल पे तो ये रेट दे दिया, आगे वो किस रेट पे बेचता है? वो तकरीबन 210 रुपये का रिटेलर को दे रहा है। ठीक है। हाँ जी, 210 और का, 200 का। दुकानदार कितने की बेचता है? दुकानदार इसको 240 की सेल कर रहा है। 240 की। जी तो जी। एक जेली कितने रुपए की है ये? ये 5 रुपए की सेल होगी। 5 रुपए की जी, सेल होगी। सेल होगी। और एक कप लेबर बिजली बिल्टी सब डाल के आपको कितने का तैयार होकर पड़ता है? ये 3 रुपये 20 पैसे का तकरीबन पड़ता है 3 रुपए 20 पैसों का। तकरीबन। और दुकानदार इसको 5 का बेचता है। जी जी। डेली कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं? डेली इस वक्त तो जी मेरी जा रही है तकरीबन 10 कार्टन तक। अच्छा, माशाल्लाह। फिलहाल अभी, हाँ 10 कार्टन का मतलब एक कार्टन में कितने जार? 6 जार। 6 जार। और एक जार में कितने पीस? इसमें 48 पीस। एक जार में 48 पीस है, और डेली के 10 कार्टन। जी ठीक है, माशाल्लाह बड़ी अच्छी प्रोडक्शन जा रही है फिर तो, यानी कि तकरीबन 3,000 के करीब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं। जी। ये ऑटो मशीन से कर रहे हैं, मैनुअल ये से कर रहे मैनुअल हैं? से कर रहा हूँ। मैनुअल से ही कर रहे मैनुअल हैं। से कर रहा हूँ। ठीक है। रोजाना की अगर कैलकुलेशन करें तो कितनी की बचत बन जाती है? तकरीबन ये लगा लें कि सारे खर्चे वगैरह निकाल के मुझे यही, इनके मैनुअल में 2 से 3 हज़ार रुपया डेली डेली का? की इनकम आ रही है इससे। यानी कि अगर 2,000 लगाए तो महीने का 60 बन गया, 60 बन गया। 3 लगाए तो 90 नब्बे बन गया। हज़ार बन गया। ठीक है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात, आप मुल्तान बैठे थे यहाँ पे, मेरे ट्रेनिंग सेंटर पे आपने कॉल की, कॉल रिसीव हुई, आपको इतना ट्रस्ट कैसे आ गया? उधर बैठे बैठे आपने पेमेंट करवा दी, और ये क्या हुआ? माशाल्लाह से आपका अखलाक इतना अच्छा है। आपसे फ़ोन पे बात हुई, आपकी वीडियो देखी, हम्म। तो आपके पास विज़िट भी किया था मैंने। उसके बाद फिर मुझे आप पे एतमाद था तो मैंने भेज दिया। विजिट कब करके गए थे?
वो यानी कि जब मैंने आपको ऑर्डर दिया उससे 2 दिन 3 दिन पहले visit अच्छा, 2-3 दिन पहले विजिट करके गए तो उसके बाद उधर बैठे ही आपने ऑनलाइन पेमेंट ऑनलाइन की, पेमेंट कर दी, तमाम का तमाम सामान आपके एड्रेस पे पहुंच गया। एड्रेस पे पहुंच गया ये था। जेली की फैक्ट्री कितने में लगाई है आपने? ये मैंने 1.5 लाख में लगाई थी। 1.5 लाख रुपए में लगाई थी। जी जी। और अब चॉकलेट की फैक्ट्री कितने में लगा रहे हैं? ये भी तकरीबन 1,20,000 रुपए में तैयार हो जाएगी। ये भी तैयार हो जाएंगे जी जी इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह। यानी कि अब 2 फैक्ट्रियों के मालिक मेरे सामने बैठे हैं, जी, मैं कह सकता हूँ बिल्कुल कह सकते हैं। 100% इंशाल्लाह। 100%। अच्छा, लोगों को ना बेचने में दुश्वारी आती है, कैसे बेचते हैं? इसका तरीकाकार ये है कि आप इसको रिटेल मार्केट करें खुद पहले, जब स्टार्टिंग है आपकी। उसके बाद आप जैसे आपकी प्रोडक्ट बढ़ती जाएगी मार्केट में, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट तो कर नहीं सकते, छोटे बजट कारोबारी जो होते हैं ना, थोड़ा बजट नहीं होता, तो हमें ये चाहिए कि हम इसकी रिटेल मार्केट खुद करें। उसके बाद जैसे जैसे हमारे लोग प्रोडक्ट देखेंगे, लोग हमसे आगे खुद मांगना शुरू हो जाते हैं, जैसे अब हो रहा है मेरे साथ। लोग अब मुझसे खुद आगे मांगते हैं, मुझे कॉल्स आती हैं कि ये इतने कार्टन इधर भेज दें, ये फलानी चीज़ हमें दे दें, मैं सेल करूंगा आपके लिए। इस तरह मार्केटिंग बढ़ती है। लेकिन आप प्रोडक्ट के अंदर उसमें कंप्रोमाइज ना करें क्वालिटी पे। मशीन तो लग गई, चीजें आपने ले ली, अब आप अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो प्रॉफिट कम रखें लेकिन सेल बढ़ाएं। सही है। तो इसके अलावा आपने मशीनें, मटेरियल, फार्मूला, रजिस्ट्रेशन सभी कुछ कहाँ से लिया? सभी कुछ आपसे किया है जी, आपने आप किया है। सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है चीजों से। ठीक है। बेचना भी सीख लिया, फार्मूला भी सीख लिया, बनाना भी सीख लिया, और कामयाब माशाल्लाह, मैं कह सकता हूँ कि आज माशाल्लाह आप कामयाब कारोबारी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वो लोग जो रिस्क लेने से डरते हैं, कारोबार करने से झिझकते हैं, या सोच रहे हैं ज़हनी तौर पे हम कुछ कर लें फलां, लेकिन हिम्मत हो ही नहीं पा रही, क्या कहेंगे उनको? उनको मैं यही कहना चाहूंगा जी, वो इसमें आए, इस बिजनेस में, इसमें माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने बरकत डाली है कारोबार में, तो ये करें, इसमें कामयाबी उनका मुकद्दर हो जाएगी। नौकरी से तो अच्छा है ये, नौकरी में क्या है 35,000 40,000 से ऊपर जॉब अवेलेबल नहीं है इस वक्त, तो इतने कम लागत में बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, ये तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है स्टार्ट करने के लिए। बाकी हिम्मत मत हारनी चाहिए, इनको हिम्मत नहीं आनी चाहिए। हिम्मत नहीं आनी चाहिए। जब शुरू में आपने किया तो यकीनन डर तो आपके अंदर भी होगा। बिल्कुल डर था, बिल्कुल था। अब कैसे दूर हो गया डर? अब अल्लाह ताला ने कामयाबी दी है तो कदम खुद ब खुद उठे, खुद ब खुद वसीला बनता गया। 1 से 2 फैक्ट्री, 2 से 4 भी करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चॉकलेट का बिजनेस क्या सोच के शुरू कर रहे हैं? यही सोच के कर रहे जी, ये हर शौक का आइटम है, बड़े भी इसको पसंद करते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं, तो इसका सीजन भी स्टार्ट है। यही सोच के मैंने इसका ज़हन बनाया कि चॉकलेट का काम किया जाए। जब जेली मार्केट में बेचने जाते हैं तो चॉकलेट की भी डिमांड आती है? बिल्कुल, मार्केट में मैं देखता हूँ कि चॉकलेट उनके पास मौजूद है, तो मैं उनसे सर्वे भी कर रहा था जी, अगर मैं चॉकलेट आपको प्रोवाइड करूँ तो आप लेंगे? उन्होंने कहा जी बिल्कुल, आप लेकर आएँ तो ये भी आपसे परचेज करेंगे। ठीक है। दुकानदार किसी से भी माल क्यों खरीदता है? वो डिमांड के ऊपर, जैसे उससे बच्चा आगे कोई चीज़ मांगता है कि मुझे ये जेली चाहिए या मुझे चॉकलेट चाहिए, फिर वो ढूंढता है कि ये कहाँ से मुझे मिलेगी और कम प्राइस में कहाँ से मिलेगी और अच्छी भी। जब आप उसके दौर पर जाते हैं तो वो पहले जो गया उसको दे दिया उसने ऑर्डर, इसी चीज़ पर वो मांगता है। अगर मैं इसका निचोड़ कहूँ तो मैं ऐसे समझूं कि दुकानदार कुछ नहीं बेचता, दुकानदार वो बेचता है जिसकी डिमांड घर से निकल के जाती है। यानी कि जेली, लॉलीपॉप और ये चॉकलेट, ये तीनों ही ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी डिमांड घर से निकल के जाती है। जी। तो दुकानदार की मजबूरी बन जाती है बेचना, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही मजबूरी है उसका, यानी कि उसकी मजबूरी है, जो मर्जी है उसने इसको बेचना ही बेचना है। आप नहीं बेचेंगे, किसी और से खरीदेगा, किसी और से खरीदेगा, बिल आखिर यानी कि उसको तलब है कि इसकी डिमांड है तो वो बेचेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं ये समझता हूँ अगर हर गाँव के अंदर भी चॉकलेट की फैक्ट्री लग जाए ना, फिर भी कम है। बिल्कुल हकीकत है। यानी कि हर गांव में 20, 50, 100 दुकानें हैं, अगर एक बंदा इन दुकानों को कवर कर ले तो बड़ी बात है। जैसे पाकिस्तान के मसाइल है रोजगार के, उस लिहाज से ये इनकम, जैसे लोग बाहर के मुल्क जाते हैं कमाने के लिए, 10-10 लाख का वीजा लेते हैं, तब धोखा खाने ने फिर भी यही उन्होंने कमाना होता है 1-2 लाख रुपया। तो अगर इस बिजनेस आन के इंशाल्लाह उन्होंने किसी जान की जरूरत नहीं पड़ेगी।
हकीकत है ये बात बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि इसमें लर्निंग हो जाती है ना, जी जी जी। यानी कि आप सीख जाएंगे। हम्म, वीजा भर के आए, फिर धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, फला क्या सीखा? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अगर खुदा ना खास्ते इसमें लॉस भी हो जाए तो आप सीख जाएंगे, सीखेंगे, आप दूसरा ट्राई करेंगे, तीसरा तो ट्राई करेंगे, कामयाब हो जाए। कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इस बिजनेस से पहले भी आप कोई बिजनेस करते थे? जी, फूड आइटम्स का मेरा पहले से ही बिजनेस था, किस चीज का? गरम मसाले का, अच्छा, वो अभी उसकी भी कर रहे पैकिंग हैं? का, वो अभी भी कर रहा हूँ मैं। ठीक उसी है। से ज़हन बना था कि मैं थोड़ा सा ये बच्चों वाले आइटम में भी आऊँ, हम्म, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बनाई हैं। जबरदस्त। अगर आपसे कोई शख्स गरम मसाला यानी कि मसाला जात वगैरह खरीदना चाहे, या बनी बनाई जेली खरीदना चाहे, या बनी बनाई चॉकलेट खरीदना चाहे फैक्ट्री रेट पे, क्या आप देंगे? बिल्कुल उनको प्रोवाइड करेंगे, मुल्तान और इसके गिरदोनवा में सप्लाई कर देंगे? कर देंगे, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई पूरे देंगे, पाकिस्तान में सप्लाई पूरे दे देंगे? पाकिस्तान में दे अन्नी देंगे, बात देनी है। अन्य बात है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अपना मोबाइल नंबर बताएं। 0300 0328 66 66 992 992, जी। ये इनका मोबाइल नंबर है। अगर आप भी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मालूमात लेना चाहते हैं, अपनी फैक्ट्री के मालिक बनना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। इरफान साइंस वाला, बिजनेस ट्रेनिंग सेंटर, लाहौर। अगर आप बनी बनाई चीजें खरीदना चाहते हैं तो भाई का नंबर भी स्क्रीन पे दे दिया गया है, आप इनके नंबर पे राब्ता करके बनी बनाई चीजें खरीद सकते हैं। आए, सीखें और अपना कारोबार करें। हर इतवार को हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग आए होते हैं, जो ना सिर्फ चीजें बनाना सीखते हैं बल्कि बेचना भी सीखते हैं। यानी कि यहाँ पे बेचना सिखाया जाता है, चीजें बना के दिखाई जाती हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन से लेकर मशीनरी इंस्टॉलेशन तक की जिम्मेदारी हमारी है। यानी कि रजिस्ट्रेशन, रॉ मटेरियल बनाने का तरीका, फार्मूला और बेचेंगे कैसे, सब कुछ सीख लिया तो एक काम खुद करना है, बेचना खुद है। ठीक है। लोग बेचने से झिझकते क्यों है? असल में वो मार्केट में खुद जाते ही नहीं है, वो लोगों पर रिलाई करते हैं। जैसे होलसेलर को दे दिया या सेल्समैन को दे दिया, तो वो शुरू में तो वो कहते हैं जी कि हमें वो चीज़ मिले इसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। हम्म। होलसेल मार्केट में अगर आप जाएंगे तो आप नाकाम होंगे, क्योंकि वो कंपनी के आइटम बेच रहे हैं जिसकी एडवर्टाइजमेंट आती है। शॉपकीपर के पास आप डायरेक्ट जाएं, हम्म। जो रिटेलर है, सही है। ठीक है, वो आपका जब मार्जिन डिफरेंस देखेगा तो इंशाल्लाह आपसे परचेज करेगा, वो होलसेलर के पास नहीं जाएगा। सही है। सही, हाँ, यानी कि आप कहते हैं कि फैक्ट्री मालिक को शुरू में शुरू में खुद जाना चाहिए खुद रिटेलर जाना के पास, चाहिए। फिर होलसेलर डिमांड बनाएगा आपकी ठीक है। कि यार ये चीज़ वो है ना मार्केट में है, ये आपसे मिलती है, ये आप हमें दें। हम्म। अच्छा, खवातीन अगर इसको करें तो कैसे करेंगे? वो घर पे बैठ के इसको मैन्युफैक्चर कर सकती है, बना सकती हैं। उनका भाई, उनका बेटा, भाई वालिद, बेटा या कोई हस्बैंड कोई भी बाहर जाके इसको रिटेल कर सेल सकता कर है, दे, सेल कर सकता है। सेल कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्शन इसकी घर में हो सकती ये है। गरम मसाले का काम हमने घर से शुरू किया था ऐसे ही। यानी कि तो आपके मेरी मेरी वालदा, मेरी बहन, सारे हम बैठ के बनाते थे, हाँ, उधर से स्टार्ट किया। आज मशीनरी है, पैकिंग हो रही है उसकी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। छोटे पैमाने पे स्टार्ट इंसान लेता है, फिर आगे अल्लाह ताला तरक्की देता यानी कि पहले गरम मसाले की फैक्ट्री, फिर है। जेली की फैक्ट्री, और अब लॉलीपॉप के बाद अब मेरी है चॉकलेट की चॉकलेट फैक्ट्री। यानी कि 3 से 4 फैक्ट्रियों के मालिक हैं। जी। अल्लाह और बरकत दे, आपके भी, हमारे भी, और देखने वालों सभी के कारोबार में, मालो जान में बरकतें, हिफाजतें अता फरमाए। आए, सीखें और अपना कारोबार करें। याद रखें कि कारोबार जो है ना, वो नस्लों को पालता है। नौकरी आपको पालती है, आपके घर को, बीवी बच्चों को पालती है, इससे आगे कुछ नहीं है। नस्लों को सुख देना है ना, तो बिजनेस करो। आपकी जिंदगी शुरू ही तब होती है जब आप अपना कारोबार करते हैं। गुलामी की जिंदगी क्या होती है? एक एक कैद में जकड़े हुए तोते की जिंदगी क्या है? कुछ नहीं है, एक कैदी कहलाता है। इसी तरीके से आपके आइडियाज यहाँ पे कैद है, जब तक इनको अप्लाई नहीं करोगे ये कैद रहेंगे। अगर खजाना देखना है तो कब्रिस्तान का रुख करो। हजारों, करोड़ों, लाखों लोग इस दुनिया से ही चले गए हैं,
दिमाग में आइडियाज लेके ही चले गए हैं, हम कुछ करेंगे, हम कुछ करेंगे। कब करोगे, कब करोगे? तो लिहाजा ये वक्त है, ये वक्त है, स्टार्ट कर ले। डरना किस बात से होता है? नुकसान से। नुकसान तो बंदे को आता है, क्या हो जाएगा? कभी पैसे का नुकसान नुकसान नहीं होता, वो लर्निंग होती है, वो सीख जाते हैं आप। हाँ, जानी नुकसान नुकसान होता है, वो रिकवर नहीं होता। तो पैसे का कौन सा नुकसान होता है? तो कोई इससे डरने की बात ही नहीं है। हो भी जाए तो क्या है, कमा के किया है ना, फिर अल्लाह और दे देगा। आपका अल्लाह पे तवक्कुल बढ़ जाएगा, यकीन बढ़ जाएगा, भरोसा बढ़ जाएगा, ईमान बढ़ जाएगा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे आप। और जो दूसरी प्रोडक्ट्स पे हैं, इंपोर्ट होती हैं, वो जीरो हो जाएगी। आपकी अपनी पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को लोग तरजीह देंगे। आज छोटे कारोबारी हैं तो कल बड़े कारोबारी बन जाएंगे। एकदम तो कुछ भी नहीं होता ना। जस्ट स्टार्ट लें। इन्हीं अल्फाज के साथ अपने मेजबान इरफान साइंस वाला को इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।